कैसे हैं आप लोग? पिछली बार तो भाग गए थे बेटा, एक ही क्लास थी तो है, घर से ही कर रहे थे। हाँ, ये भी आखिरी है। अरे आखिरी तो थी पर पहली भी थी। पिछली वाली पहली और आखिरी थी तो भग गए थे ना। ऑनलाइन में बैठ गए थे जाके। पता नहीं ऑनलाइन में थे भी नहीं थे। घर वालों को तो कह दिया होगा कि इधर आए हैं और अपनी ऑफलाइन क्लास कहीं और चल रही है। होता है ना। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा? उस दिन ये 3 लड़कियां थी मात्र। एक, दो, हाँ नहीं थे ये, दिख रहा, एक, दो और एक तीसरी और थी कोई। आज वो गायब है। अभी फीवर हो गया। और ये बाकी सब कहाँ थी लड़कियां? आज हाँ थे ना। दिखाओ नोट्स दिखाओ। लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, एक बात तो है। सीरियस भी होती है, देखो पूरा होमवर्क है इनका। अब यही लड़के होते हैं। अटेंड की थी सर नोट्स का। वो तो स्क्रीनशॉट ले लिया था तो फिर लिखा कि सर वो तो है ना कंप्यूटर में, सर याद है, कुछ भी सुन लो। बस कर भाई, तुझे पकड़ के ले जाए बगल वाले, बोले ये वो करता रहते, और तेरे को देख के कहीं रास्ते में कोई और ना पकड़ ले। हाँ, इसकी दाढ़ी देख के भी लगता है कोई भी 10 रुपए दे जाए कटवा ले। इसलिए बस संभाल के रहे, तेरे को कोई नए बिजनेस में पकड़ के ले जाए पता नहीं चलेगा तेरे को। ऐसे लोग चाहिए होते हैं उनको, जिनकी शक्ल देख के पैसे दें लोग। अब आप देखो बेचारा मासूम, ये जाए और ऐसे खड़ा हो जाए चौराहे पे तो 2 रुपए और ले, दाढ़ी कटवा लेना। नहीं बोलेंगे? नहीं, उनको ऐसे नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि क्या हुआ, ये गरीब इतना गरीब है, इतना गरीब है बेचारा, इसकी गरीबी का लेवल कैसे पता लगेगा उनको, पता है? उसको पता लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक गया, इसकी ब्लड खराब हो गई और आगे तक इसके पास काटने के लिए ब्याज के पैसे नहीं थे। इससे ज्यादा गरीब और कौन हो सकता है बताओ? वरना कोई ऐसे रह सकता है? यही अरे यार, कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। भैया तेरे को मैंने उस दिन भी कहा था तू इधर उधर देखता रहता, आज भी देख रहा था। नहीं 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 देख रहा था, पक्का था। ये इधर कहीं बेंच को ढूंढ रहा है, या टाइल लेके जाऊंगा मैं आज। नहीं नहीं नहीं, तेरा दिमाग पता है किसमें चल रहा है? चुप। तेरा दिमाग चल रहा है बोर्ड बहुत बड़ा है साला, नहीं उठा सकते। ये साला दीवार है, ये टाइल लग रहा है साला, ये लेके जाऊंगा आज। पढ़ा नहीं रहे तो चुराने का सपना देखेगा तू? नोट्स देख लेता। इधर उधर ही देखना है तो कॉपी देख लो। कॉपी में इधर उधर देखो, जिंदगी बन जाएगा बे। यहाँ पकड़ लिया किसी ने टाइल ले जाते हुए तो जल्दी बेटा। कोई बात नहीं, यही आईटी है। आईटी, आईटीआई नहीं है, आईआईटी। उसको बताओ ये आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, पता लगा गलती से आ गया। ऐसे लोग पता है घर वालों को समझा भी देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये आईआईटी है, आईटीआई है। पिताजी ने पूछा बेटा कुछ तो डिफरेंस होगा, बोला बहुत बड़ा डिफरेंस हो। बोला क्या? पोजिशनल आइस होगा, टी का बहुत, इधर उठा के डाल दे इसको, उधर उठा के डाल, कब फर्क पड़ा? बाबूजी का ठीक है, ये तुम भी ऐसे मत सोचना। ये जो बहुत फर्क वर्ड है ये सही है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया वो गलत है।
अरे भैया, ओ भैया बस करो यार। ए भैया यूट्यूब भैया, ए भैया ए यूट्यूबर, रख दो बे। बना लिया इसने। पहले बोलता थोड़ा बाल बाल सही कर लेते। अच्छा तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। किस दोस्त को दिखा रहा है ना? ये रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, देख झूठ बोल रहा है तो। चलो आगे बढ़ते, कहा था वो था कल, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन हो गया था। अब वेस्पर थ्योरी आएगा, है ना, क्लास के बाद। ये हमारे पास वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी का एक नाम होता है वैलेंस, पूरा फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लिख लो पहले पूरा नाम, वैलेंस शेल, लिख लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मजाक करता है, सीरियस मत लेना, है ना, ठीक है। हाँ नहीं सीरियस ले ला, आजकल के बच्चों में ईगो ज्यादा होता है। हमारे जमाने में कुछ नहीं होता था। हमारे जमाने में ईगो होता है, जैसे जो ऐसे बोल दिया, किसने बोला? सर ने, ठीक ही तो बोला। शक्ल देखो तुम्हारी, बंदर जैसे लग रहे, दो चार और डायलॉग पड़ जाते। आजकल घर पे जाके जब हम बोलते हैं ना, किसने बोला, बता नाम बता तू मुझे, अभी कंप्लेन करता हूँ। जानते नहीं है तेरे अंकल जी के बारे में, नहीं पता, पुलिस में है। उल्टा हो, पहले जमाने में हमारा उल्टा होता था। मतलब ऐसा लगता है तुम्हें देख के कि मतलब हम लोग क्या ऐसे ही पैदा हो गए और उसके बाद ऐसे ही बड़े हो गए, कोई लाइफ ही नहीं थी आजकल साले। क्या बेटा, किसकी आवाज थी ये? मेरी आवाज सुन रहा है? अब ठीक है, मुझे लगा मेरी। तो बात समझ रहे हो आप? आजकल तो ऐसे हो गया, बस किसने बोला, नाम बताओ, कहाँ रहते हैं, और तुरंत फोन आया, क्या बोला आपने बच्चे से, कैसे बोल दिया, और एक नया डायलॉग बहुत शानदार, फीस दे रहे हैं। ऐसा होता है। किस किस के पेरेंट्स सुनते हैं आपके, किस किस के पेरेंट्स बच्चों की सुन लेते हैं इतनी तो, ये डायलॉग। और एक हम वो वाला केस कि अगर जाके बोल दो घर पे, दो चार घर वाले और टिका दे, ऐसे वाले केस कौन से? नहीं नहीं, बहुत सौ के फर्स्ट भी होता है। हाँ होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं पेरेंट, क्योंकि एक तो क्या होता है कि इकलौता होता है आजकल, पहले के जमाने भर भर के होते थे। किस किस की सुने? अरे क्या अभी तुम पूछना तुम्हारे पिताजी या पिताजी के दादाजी से पूछे कितने भाई की, 5 भाई, कितने भाई की, 4 भाई। आप पूछो कितना की, इकलौता हूँ। वो इतना सा सिंगल सा चाइल्ड बेचारा इकलौता है, आराम से रहा है, पैसे की भी कमी नहीं होती अब तो। उस एक सिंगल चाइल्ड को पालने के लिए बढ़िया से सब प्लानिंग होती है, बढ़िया उसके पैसे वैसे सब इकट्ठा, तो वो सब ऐसे पेम्पर्ड होके पलता है।
इकलौता होता है। अच्छा भाई बहन जो है नहीं तो झगड़ा तो क्या होता है पता ही नहीं है, ईगो हर्ट किसे कहते हैं ये पता ही नहीं है। जिसका छोटा भाई होता है उसे पता है इज्जत क्या होती है। बेइज्जती सब वही समझ में आ जाता है कि इज्जत इज्जत कुछ नहीं थी। जब छोटा भाई कहता है निकल, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सबक मिलता है हमें कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब हमें लगता है कि ये हमें सिखाया गया लेकिन इसको नहीं सिखाया गया। मैं भी तो बड़ा हूँ यार, घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आया ना? तो अब इकलौता होता है तो उसे कोई पता नहीं होता, वो किसके साथ रहेगा? दोस्तों के साथ। अब दोस्तों के साथ रहेगा तो दोस्त तो रेस्पेक्ट से ही बात करते हैं इनिशियल तो उसे लगता है ऐसे। नहीं छोटे छोटे बच्चे थोड़ा बाद में होता है वो तो झगड़ा जब थोड़ा क्लोजनेस आ जाती है, इनिशियली तो रेस्पेक्ट ही देते हैं। और अगर थोड़ा बहुत मन मुटाव हो जाए तो वहां पे एक रिलेशन है क्या ऐसे दोस्ती तोड़ देते हैं। मतलब कौन झेले कौन? छोटे भाई के लिए तो क्या होता है रोज टॉर्चर है। झेल के तोड़ के बताओ दोस्ती कैसे तोड़ोगे बेटा? कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं बेइज्जती। अब अगर सोचो ये तो एक की बात है, दादाजी और के चक्कर में 4-4 5-5 होते थे। अब बोलो तुम किस किस को संभालोगे? 4-4 बेइज्जती करते थे एक साथ, कुछ पता ही नहीं होता था। टीचर भी कर ले तो बच्चों को पहले ही समझ में आता था घर में इज्जत नहीं, बाहर वाले क्या कर लेंगे। टीचर कुछ भी क्यों फर्क ही नहीं पड़ता था, नहीं पड़ता बाद में, पहले। अब बहुत पड़ता। अब के पेम्पर्ड हो ना, बचपन से आपकी हर ख्वाहिश पूरी हुई। हमारे कोई मांग लो तो पहले पिताजी को क्या सोचना पड़ता था? दादाजी के वाले टाइम की बातें कर रहा हूँ, एक को दिलाएंगे मतलब तो एक नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ मेरी बात? तो पूरी कैलकुलेशन चलती थी और कैलकुलेशन में फिर आंसर क्या निकलता था? ये सब फालतू की चीजें, बेकार चीजें होती है, किसी काम की नहीं। और आजकल आपके उल्टा होता है, पहले मॉल में ले जाते हैं, मतलब जिनके होता है कुछ के होता है, मॉल में ले जाते हैं बेटा जो पसंद हो ले लो, और हम इतने हमें कोई कहता ही नहीं है, और हम जाके देखते हैं आराम से ऐसे चारों तरफ ढंग से। अब हमें दिक्कत एक और होती है आजकल के बच्चों को, क्या खरीदे? क्योंकि इनमें से आधी से ज्यादा चीजें तो ऑलरेडी हैं। चूज कर, ये मॉल अच्छा नहीं है, हम ऐसे मॉल ही ले चलो, खरीदना मत दिलाना पर दिखाई लेना, कम से कम देख तो ले चीजें क्या होती है। हमारे दोस्तों को इतनी चीजें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पेरेंट्स क्या समझाते हैं? बेटा ये सब फालतू की चीजें, कुछ नहीं है, 2 दिन में टूट जाती हैं, ये अच्छी नहीं है। ऐसे कन्विंस कर करके बड़ा किया, आज तक ही कन्विंस हो रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता। तो यही आईटी है। तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज साथ देगी आपका, जिसका नाम है जेई एडवांस। उसकी रैंक आ गई वो साथ नहीं छोड़ेगी, उसकी रैंक आ गई तो ये सारे सारे जो आपकी ख्वाहिश है ना वो पूरी हो जाएंगी। आप भी इसी टाइप वाले होंगे। ये मॉल अच्छा नहीं। भाई जब जेब में क्रेडिट कार्ड होगा ना, 5-5 क्रेडिट कार्ड होते हैं, इस बैंक का भी, 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 स्टैंडर्ड नहीं है ये, दूसरे मॉल में चलते हैं। फिर अब बातें ऐसी होगी, सही में ऐसी होगी बातें। भाई अमेरिका में रहा हुआ 2 महीने के लिए तो इंडिया आएगा, अब तुम्हें ले जाए गांव के मॉल में, बोले ये मॉल है, बोला हाँ यहीं से खरीदते हैं हम लोग। तुम वाला अमेरिका के मॉल देख के वहां के मॉल को देखो, लगेगा ना तुम्हें तो स्टैंडर्ड। जी एडवांस की तैयारी करके सिलेक्शन हो गए तब की बातें हैं ये, अभी के नहीं है, वरना क्या होगा उसी गांव के मॉल में काम कर रहे होंगे, तो तुम्हारा जो सिलेक्ट होगा वो जब आएगा देखे अबे तू, हाँ भाई ये मेरा ही मॉल है। दो चीजें समझना ध्यान से। तो अभी आपको क्या समझना है? जो आपको चाहिए वो आपके पास है, और आपके पास है लेकिन मिलेगा कब? जब 2 साल मेहनत करोगे। वो आपसे छीन के ले जाएंगे, नहीं तो कोई और। क्योंकि अभी क्या होता है ना, 11th क्लास में ऐसे होता है, ये बड़ा IIT JEE सिलेक्शन लो, सबके हाथ में दे दिया। अब क्या हुआ, किसी ने उसको संभाला नहीं तो दूसरा छीन के ले जाएगा ना। आज आप ये बताओ, सड़क पे बैठ जाओ, आपके पास 500-500 की गड्डी लेके, ऐसे क्या उम्मीद करते हो आप? आपके पास रहेगी हमेशा? क्या होगा? छीन के ले जाएगा कोई भी, तो उसको भी चाहिए। तुम नहीं होगे तो तुम नहीं दोगे, तुम्हें पूरा उठा के ले जाएगा। पॉइंट समझे? तो जब इतने से पैसे वो कोई नहीं छोड़ रहा, तो जब तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन है उसको कौन छोड़ देगा? सब छीन लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
मेहनत। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि कोई आपसे छीन नहीं सके। अब वो वाले पैसे बचाने के लिए स्ट्रांग करना हो तो आपको ताकत कहाँ से आएगी? ताकत एक्सरसाइज वगैरह ये सब कराटे वराटे सीख के आएगी। और अगर यहाँ वाला आईटी का सिलेक्शन आपको स्ट्रांग रखना अपने हाथ, तो कहाँ से आएगी? पढ़कर आएगी। अपने आप स्ट्रांग बना, तो बनाना तो पड़ेगा आपको। कोई भी फ्री में नहीं देगा भाई, छीनना भी पड़ेगा और उसके लिए बचाना भी पड़ेगा। दो तरह के बनने पड़ेंगे। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? छीनने की ताकत भी तो भाई जब पढ़ोगे तभी तो दूसरा सिलेक्शन लेके जाओगे, वरना आपकी सीट को ले जाएगा। और आपके हाथ में है अगर, तो कोई नहीं छीन सके, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं 11th वालों के लिए ये कहता हूं कि हाथ में होता है सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है सिलेक्शन। जैसे थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, आप उसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है? मेरा काम है समझाना इसलिए। जैसे अगर मैं सिर्फ लड़कियों की बात करता हूं अभी, सिंपल, ठीक है? आप थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, ध्यान से। आप लोग, नहीं देखो, मेरा काम है एज अ टीचर, तुम्हारे पे भी आऊंगा, लेकिन पहले इधर समझाना। आप लोग क्या गलती करते हो? जनरल ट्रेंड को देखते हो, इस चक्कर में पढ़ती नहीं हो। जबकि हमें सब पता है, हम पढ़ भी लेते हैं, सीरियस भी हैं, जितना पढ़ना उतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लेते हैं, ठीक है? पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा रिजर्वेशन है, 22% हमारी सीटें हैं जेई में। ये बात आपकी 11th क्लास में आपको पता ही नहीं होती, और पता होती है तो इसका मतलब नहीं पता होता है ना। हम लोग क्या आइडियल कंडीशन से चल रहे होते हैं? ध्यान सुनिए, ध्यान से प्लीज। आइडियल कंडीशन से कैसे चलते हैं? सबको आइडियल कंडीशन ही समझ में आती है। ये सीट होती है, ये डीपीपी होती है, ये आपका होमवर्क होता है, ये पूरा होता है, तभी सिलेक्शन आता है। टेस्ट में कम से कम इतने % मार्क्स तो आना जरूरी है, क्लास में रेगुलर अटेंडेंस इतना होना जरूरी है, एक बार रिवीजन होना चाहिए, 2 बार रिवीजन होना चाहिए, और फिर मॉक टेस्ट आना चाहिए, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन होनी चाहिए। इतना सब कर लेंगे तो एक अच्छी रैंक आती है। ये आइडियल कंडीशन है। ये आइडियल कंडीशन होती है कब? जब आप अच्छी रैंक का मतलब होता है टॉप 50 में लाना चाहते हैं। पहली बात तो ये समझ के रखो। क्या बोला मैंने? 50, तब ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है? दूसरी बात, ये आइडियल कंडीशन तब है जब आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है? क्लियर? अब आपकी बात करते हैं अभी। तो आपके पास सबसे पहले हथियार आपके पास क्या है? पावर। गेम खेलते होंगे आप, उसमें आपके पास पावर्स है, इनके पास पावर्स नहीं थी, इन्हें पावर लेनी पड़ती है। आपको ऑलरेडी पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें से फटाक से सब कुछ, कई सारी चीजें ऐसे हटा सकते हैं, क्योंकि आप उस पावर के सहारे इतना आगे बढ़ सकती हैं। भाई एक जनरल के बच्चे की रैंक मान लो 2000 आई, तुम्हारी मान लो 8000 आई, तो तुम्हारी रैंक उसकी रैंक बराबर है, तुम उसके बराबर आराम से वो सीट ले सकते हो जो वो लेगा। पॉइंट को समझना ध्यान से। तो अब 8000 की परसेंटेज कितनी हुई? सुनो सुनो सुनो, एक एग्जांपल से चलते हैं। जैसे तुम्हारी मान लो 50% टेस्ट में आ रही, लड़कियां ध्यान सुनना स्पेशली, और ये तुम्हारे लिए किया गया है और तुम्हें उसका मतलब नहीं पता, बड़ा अफसोस होता हो। गवर्नमेंट बेचारी इतना इतना प्रयास कर रही है आप लोग, फिर भी आपको समझ में नहीं आता। देखना कैसे? मान लीजिए आपके टेस्टों में कितना आ रहे हैं? 50% आ रहे हैं सपोज, और आप डिप्रेस होकर बैठी हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं 70% आने चाहिए, तो आपके तो ऑलरेडी 70 आ रहे हैं। यानी 50% पे जो रैंक आपको मिलेगी, उससे जो आईटी में सीट मिलेगी, वो 70% जिसके आ रहे हैं उसके बराबर मिलेगी। तो आपकी तो जो परसेंटेज है उसमें 20% वैसे ही जोड़ लो, तो डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है कि अपना तो इतना आएगा, लेकिन वो मेंटेन रखो। प्रॉब्लम समझो, आप डिप्रेस होकर छोड़ देंगी, आप नहीं पढ़ेंगी, आपने होमवर्क और छूट गया तो और छोड़ दिया। मतलब आपने क्या करा? अपनी पूरी मेहनत कर दी, किस चक्कर में? 50% जो आ रही थी, ये सोच के कि 50 तो बहुत कम आती, उस 50 को घटा के 20 कर दी। यही हो रहा है आपके साथ। 20%, 25%, 27%, 28%, ठीक है? ये सब में आप उठ के पड़े। आपका 24% भी आता है तो वो दूसरे के हिसाब से आप देखो 48% तो ही हो गया तुम्हारा। नीचे वाली रैंक ज्यादा बढ़ती है, ऊपर वाली रैंक में टफ होता है। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना से समझना है कि 2 साल रेगुलर पढ़ना है। तो आप तो यूं मान के चलो आईटीएन हो, सिर्फ आपको क्या कर, आप पक्के आईटीएन हो आज अगर आप मेहनत कर लो, आपको सिर्फ एक लाइन चूज करनी है, कौन से आईटी में कौन सी ब्रांच लेनी है, उसके हिसाब से हार्डवर्क तय कर लो। आपको लगता है मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए आईटी मुंबई में, तो आपको हार्डनेस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपको चाहिए, शक्ल देख लो एक बार, बोलने से पहले सोच के बोला करो। कोई भी पुरानी आईटी चलेगी और कोई भी रैंक चलेगी, एक स्टैंडर्ड रैंक आ जाए, चिल मारो ना, कोई टेंशन नहीं है। क्लास में आओ, जितना हो सके उतना होमवर्क करो, बस रेगुलर पढ़ते रहो। टेस्ट में परसेंटेज मेंटेन कर लो, एक लिख लो नोट, आपको 45% मेंटेन करके चलो, बस 45%, उसमें भी प्लस माइनस डाल देना 5%, तो 40 आ जाए या 50 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको लगता है नहीं सर 40 भी नहीं आते, मेरे तो 20 ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रैंक थोड़ी और नीचे हो जाएगी, मिलेगा तो आईटी अभी भी।
और मान लो थोड़ा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, पुराने की जगह अब नए मिल जाएंगे। नए आईटी से 15 आईटी हो गए, और पता लगा भगवान ने चाहा तुम्हारे टाइम पे 1-2 और खोल दिए, 2 साल बाद तुम्हारे। तो आप पॉइंट को समझ रहे हैं? अब इधर आ जाओ बॉयज, तो समझ में आ गया। नेगेटिव 11th क्लास आपके पास है कि हाथ में लिखा हुआ है सिलेक्शन, आप अपनी गलतियों से सिलेक्शन को फेंक दोगी। समझ की बात को? बिल्कुल नहीं फेंकना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। अपने आप को आईटीएन मानना है, सिर्फ रैंक आपको डिसाइड करनी है और सिलेक्शन आपकी ब्रांच कौन सी ये सोच। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास में आना, रेगुलर पढ़ना है, समझते जाना। 2 साल बाद आप अपने आप को देखोगे आपका लेवल कहां पहुंच गया। ठीक है, कोई डिमोटिवेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। आएंगे मार्क्स नहीं आएंगे, होमवर्क नहीं हो, कुछ ये सब होगा, बट ये हमारे लिए नहीं है ना, हमारे पास पावर है। समझिए? अब इधर आ जाओ। अब 2 चीजें हैं, सुनो, 2 चीजें। नहीं, इसमें भी मैं बाइफरकेट कर देता हूँ। कई बच्चे नॉर्मली चलते हैं बेवकूफ। मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? आपको ऐसा लग रहा है सर बता रहे हो, मेरा काम है यार, आप समझो। मैं अपने जॉब जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं ईमानदारी से करूंगा। अब उसमें सच और झूठ मैं यहाँ पर सही नहीं करना चाहता किसी को। मैं सही और गलत तो नहीं बता रहा, मैं तो जो है वो बता रहा हूँ। तो मैं उस डिबेट का हिस्सा नहीं हूँ कि क्या सही और क्या गलत। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो है। क्लियर सबको? अब मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान सुनना। तो अगर गर्ल्स ने ईमानदारी से 2 साल मेहनत कर ली तो हो सकती है वो, बस अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखना। डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब, रेगुलर क्लास रहो, जितना पढ़ रहे हैं उतना करो, और एक टेस्ट में परसेंटेज सिक्योर कर लो बस। 45% के आसपास चलना। मैं 45% बहुत अच्छी वाली बोल रहा हूँ। तो अगर ये मेंटेन कर ली तो आप मेरे को इतना थैंक यू बोलोगे, इसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब आपको लगेगा इतनी सी तो परसेंटेज है ना, इतनी मेंटेन कर। और अगर आपने ये भी मेंटेन कर ली 2 साल तक, भाई 11th में हो जाती है। 11th में सिलेबस कम होता है, छोटा होता है, 12th में नहीं होता। मैंने 12th को ध्यान में रख के 45 बोला है। पॉइंट को समझना पहले ध्यान से। मैं ओवरऑल 2 साल की बात करते हुए बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने? हाँ, 1 साल में नहीं होता सिलेक्शन। अब बात करते हैं अपनी। तो देखो, कईयों को ये नहीं पता होता। कई बार मेरे पास फोन आता है, पता है क्या? जब रिजल्ट आया तो सौर, मैंने कहा हाँ, मैंने ओबीएस सर्टिफिकेट बनाया नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट ही नहीं मेरा। मैंने कहा क्या हुआ? और उससे मेरी रैंक यहाँ आ रही है, वो तो मांग रहे हैं। मतलब समझे इसका? अब ध्यान से सुनो। मतलब जितने भी यहाँ पर आप बॉयज बैठे हैं, जिनका भी पहले ध्यान से समझ लो सबकी किस किस का रिजर्वेशन है, वो सब अपने सर्टिफिकेट वगैरह सब कंप्लीट बना के रख लो पहले ही। ठीक है? एक नया रिजर्वेशन और आया, आपको पता होगा, उसका भी सर्टिफिकेट बना के रख लो। EWS गवर्नमेंट ने निकाला है, जो मतलब वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है उनके लिए बन जाएगा EWS एक। और आप में से अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप या कोई और इश्यूज है तो उसका भी एक बनता है। मेरा काम है बताना सब। ठीक है, बना लिया? वो सब बना के रखो। आप ये जाके देखना EWS सर्टिफिकेट कितनी इनकम पे बनता है। आपके पिताजी का अगर वो इनकम है तो परेशान मत हो, वो बना के रख लो, आपका भी रिजर्वेशन हो गया, यानी आप भी आधे आईटीएन तो बन गए। क्लियर? जैसे मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ आयुष कुमार था, उसकी 353 रैंक आई थी शायद, है ना? 353 वाला रैंक कर एक, उसका EWS सर्टिफिकेट था, 12 रैंक आ गई, सीधा IIT मुंबई कंप्यूटर साइंस। अभी तो कह रहा हूँ बेवकूफों, और क्या समझा रहा हूँ? अभी रुको, चुप। तो EWS समझ में आ गया। उसके बाद आपको ST SC और OBC और वगैरह सब हैं, तो जिनके पास हैं जो है वो बना के रख लो पहले ही अपना। तो वो लोग कम से कम डिमोटिवेट मत हो, वो लोग तो अपना सिक्योर करो सिलेक्शन। समझ गए? वो लोग अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा मत समझना। कैसे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो कम से कम वो, पता है, वो भी डिप्रेस हो जाते हैं। मतलब मैं बोलता नहीं हूँ कभी ऐसे, वो भी डिप्रेस हो जाता है। उसका दोस्त एक होता है जो बेचारा जनरल वाला होता है, वो होता है वो डिप्रेस हो, दोनों डिप्रेस होकर बैठे हैं। और कई बार ऐसा होता है जनरल वाला तो बेचारा फिर भी मोटिवेट होकर पढ़ रहा हो तो वो डिप्रेस बैठा रहता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको समझ में आ गया क्या? लाइक कागज पत्तर पूरे बना के रख लो 11th में अच्छे से संभाल के, और अपना देख लो किस परसेंटेज पे क्या रैंक आती है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और कितनी परसेंट आई। क्लियर? अरे बकवास मत कर, सुन ले, काम की बात बता रहा हूँ, 1 साल बाद समझ में आती है फिर ये।
अब जो सच है वो तो सच ही है ना, इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ ये, मैं, आप सोच रहे हो विजय सर कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ कुछ, तो गवर्नमेंट ने किया वो बता रहा हूँ तुम्हें। लैक ऑफ नॉलेज है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन छूट जाए, ऐसा ना हो। कई बच्चे क्या होते हैं, कईयों को पता भी नहीं होता, तो आप सबसे पहले जाके ये काम करके रख लो, ठीक है? फिर अपनी वो देख ली परसेंटेज इस पे, उसके बाद जो है अपना परसेंटेज फिक्स कर लिया, यार इतने परसेंट पे ये रैंक आ जाती है, तो अपना टारगेट फिक्स कर लो, ठीक है? फिक्स करके डिमोटिवेट नहीं होना। आप स्टैंडर्ड मत रखो। देखो ये स्टैंडर्ड जो हम बताते हैं कि इतना करना है, वो कब होता है? जब जो जेईई में बहुत अच्छी रैंक लानी होती है। मैं अगर आपकी जगह किसी और बच्चा होता जो मुझसे ये कहता 50 रैंक लानी है, मैं उसको समझा रहा होता, तो सबसे पहले तो मैं कहता कि मैं उसको उल्टा समझता, रिजर्वेशन भूल जाना, कुछ होता है, ठीक है? कोई तेरी कैटेगरी नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे को सिंपल पढ़ना है। बोला सर ये एक्सरसाइज छोड़ दूं, मैं उसको उल्टा बोलता, बेटा ये तो नॉर्मल है, लेवल 1, इसके अलावा तुझे क्या क्या करना वो सुन। चेंज हो जाता मोटिवेशन, नहीं यही बात समझ में, मोटिवेशन चेंज हो जाता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको जो दे रहा हूं, मैं कोई केमिस्ट नहीं हूं कि आपको भी वही दवाई पकड़ा दी, उसको भी वही दवाई पकड़ा दी। डॉक्टर क्या होता है, अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज देता है, अलग अलग पेशेंट होता है तो अलग अलग टेबलेट देता है, हर एक के अलग अलग हिसाब से। तो आपको समझाने का तरीका क्या है, अलग है। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट अभी टॉप 100 ही नहीं है। अब आप मेरे पे चिल्लाओगे सब कैसे, आपको कैसे पता? वो सब मुझे पता है, मैं पढ़ा के देख लिया मैंने, ठीक है? मैंने ये कहा पढ़ाई के देख लिया, मतलब ये कि आप में कैलिबर है, अभी हो नहीं, कैलिबर है हो नहीं, दोनों में अंतर समझते हो? एक तो होता हो और एक होता बन सकते हो। तो आप किस कैटेगरी में हो? एग्जैक्टली। तो मैं सबसे पहले आपके दिमाग से क्या हटाना चाह रहा हूँ? नेगेटिविटी। आपके अंदर से वो चीज हटाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं बन सकते। ये बहुत जरूरी है हटना माइंड से कि नहीं बन सकते। ये तो कमजोर लोगों की निशानी होती है जो कुछ नहीं करना चाहते। जो क्लास में नहीं आना चाहता, जिसके मन में ये ख्याल आता है क्लास नहीं जाऊं, आज बंक मार लेता हूं, वो नहीं बन सकता। जो क्लास में बैठा है इसका मतलब तो वो बन ही सकता है, तभी तो वो आया है। फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर कर ली क्लास में आके। अब समझ रहे बात को? बहुत बड़ी जंग जीत ली भाई। क्लास में आना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्लास में आने का मतलब बहुत सेक्रीफाइस चाहिए होता है। उठना, पहला त्याग जी, नींद का त्याग दुनिया का सबसे बड़ा त्याग है। आज की तारीख में जितने सफल व्यक्ति होते हैं उनको क्या चाहिए? नींद ही चाहिए अच्छी। करोड़ों रुपए लेके वो चैन की नींद नहीं निकाल सकते। तो क्या लगता है तुम्हें, ये चैन की नींद सो लेते हैं? ये कुछ नहीं सो पाते। अपने जैसा क्या मस्त है, जहां लोग वहीं लुढ़क जाते हैं। आप आ गया तो हम तो यहीं सो जाएंगे अभी। तो हमारे पास भी कुछ वैल्यू है। तो बात वही है कि आप इसको खोओगे तब आपको वो मिलेगा। अब वो चाहिए या ये चाहिए, डिसाइड आपको करना था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वेस्पर थ्योरी। अगली क्लास में, अगली क्लास में बहुत हो जाएगा ना, आज टॉपिक उड़ जाएगा। अगली क्लास सब मिक्स हो जाएगा, नहीं तो मिक्स होता है कचरा हो जाता है। 2 साल बाद आप मुझे बताएंगे कि ये मेरी आईडी है। अगली क्लास में बताऊं सेट का। हाँ, अरे अब सुनो, वेस्पर थ्योरी इसका एक नाम और होता है मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। क्या नाम है बताओ? ये बता दिए कि रिपल्शन जो मिनिमम है वो ही ज्योमेट्री रहेगी। जिस ज्योमेट्री में रिपल्शन मिनिमम होगा वही ज्योमेट्री रहेगी। क्या बोला जल्दी बताओ? अब हमारे पास वेस्पर ने कुछ बताया रिपल्शन। क्या होता है कि जैसे लोन पेयर आ जाता है, बोन पेयर आ जाता है, तो जैसे ही आते हैं तो कुछ रिपल्शंस आते हैं। क्या आते हैं बताओ? कुछ वो रिपल्शंस होते हैं 3 तरह के इंपॉर्टेंट। पहला होता है लोन पेयर रिपल्शन, दूसरा होता है लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, तीसरा होता है बोन पेयर रिपल्शन। 3 तरह के रिपल्शन हैं। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का बेटा? सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन उन्होंने बताया लोन पेयर रिपल्शन होता है, दूसरा लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन होता है, और तीसरा होता है बोन पेयर। अब आप ये तो पढ़ लोगे, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये क्यों होता है। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब लोन पेयर होता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर में। ये मैंने प्लस बनाया मतलब न्यूक्लियस, ठीक है? ये अपनी ओर खींचेगा
ये प्लस अपनी ओर खींचेगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ या ना? ये देखोगे तो ये अपनी ओर खींचेगा, या रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तो रिपल करेंगे एक दूसरे को, फील आई यहाँ तक? ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे धक्का देंगे, ये न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, तो ये ऐसे फैल रहा है और ये खींच रहा है, तो ऐसे पिचका हुआ दिख रहा है, ये ऐसे ये भी पिचका हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो इनकी डिस्टेंस ये है सपोज, ठीक है? अब दूसरा केस लेते हैं, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का मतलब समझना, जैसे ये बॉन्ड होता है, इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, ए और बी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और बॉन्ड पेयर जो होता है उसपे दोनों का ही अट्रैक्शन होता है, इसका भी अट्रैक्शन है, इसका भी अट्रैक्शन है, हाँ या ना? क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने। हाँ, इसमें इसका दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम का अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर अपने क्या बनाया, बॉन्ड पेयर। ये दो न्यूक्लियस समझ में आ गए, दो एटम के दो अट्रैक्शन लगेंगे, एक ये भी और ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? बॉन्ड पे। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये अपना इसको धक्का देगा इधर, ये इसको अपना धक्का देगा इधर, तो न्यूक्लियस इसको इधर अपनी ओर खींच रहा होगा, और वो न्यूक्लियस भी इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल है, हाँ तो बोल दिया करो। ओके, अब एक बात बताओ, जितना ये फैला ऐसे, उतना ये भी फैलेगा या ये ऊपर जाएगा ऐसे? कम फैल रहा होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई होगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ गई, हाँ या ना? क्या बोला, जल्दी बताओ। इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई होगी, फील ही नहीं आ रही, पक्का? इस तरफ आओ, दूरी और बढ़ गई होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो रिपल्शन तो कम ही होगा ना, सबसे स्ट्रॉन्ग यही होगा, सेकंड नंबर पे ये होगा, थर्ड पे वो होगा। फील आई कि नहीं आई? क्यों एलपीएल पे स्ट्रॉन्ग होता है, ये फील आई कि नहीं आई? पक्का? मिटा दूं? अब देखो वेस्पर क्या कहती है, वेस्पर ये कहती है कि यार रिपल्शन सबसे ज्यादा लोन पेयर रखते हैं, तो लोन पेयर को ऐसी जगह रखो जहां रिपल्शन मिनिमम हो, इसीलिए उसका नाम क्या, मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। क्या बोलती है बताओ? ऐसी जगह हो जहां रिपल्शन जहां रिपल्शन जहां रिपल्शन, ठीक है? अब हमारे को एक पहला मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम परेशान करने आया था, जैसे मैं कहूं BeCl2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ दो ऑर्बिटल होते हैं। अब मुझे कहा गया था कि एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है मान लो ज्योमेट्री में, तो कहाँ रखना चाहिए आप बताओ? लोन पेयर कहीं भी रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां रखूंगा तब भी वो इस बॉन्ड को ऐसे देखो, तब भी वो इसको रिपल करेगा ऐसे, अगर मैं इसको रिपल करूंगा तब भी वो इतना ही रिपल करेगा, तो कहीं भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो यहाँ एक डाउट क्लियर करा अपन ने कि सर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो लोन पेयर कहाँ रखूं, तो आप बोलोगे कहीं भी रख दो, sp2। तीनों एक दूसरे से 120 पर है, तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो आपसे पूछेगा लोन पेयर कहाँ रखूं, बता कहाँ गया वो? ए भैया, नहीं आ रहा ना समझ में? समझ नहीं आ रहा तो बताओ कहाँ रखूं, लोन पेयर कहाँ रखेंगे sp2 में? तेरे को नहीं समझ में आ रहा, अभी इतना समझाया तेरे को, थोड़ा तो ध्यान दे, कहीं खोया हुआ है कहीं पे भी, चप्पल चुरा के लाया गया आज, दिमाग उधर जा रहा है कहीं, तो क्या हुआ, तबीयत खराब है? तो कहाँ खो रहा है फिर बेटा? एक सीरियस टॉपिक है, प्लीज पढ़ ले, है ना? अब ध्यान दोबारा से दम, हम पढ़ रहे हैं वेस्पर थ्योरी, सब जाग जाओ जो सो रहे थे, झपकियां ले रहे थे, दोबारा बता रहा हूँ, पैसे भी नहीं ले रहा। आधे तो ये टेंशन में लेते हैं, बताओ क्यों? मैं तो नहीं सुनू, बोले क्यों? पैसे ले लेंगे, ले लिए जितने लेने थे, अब नहीं लेंगे, आराम से सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, 5 बार सुनो, पर सुन लो। नहीं होता कई बार मॉल में जाते हैं देखते हैं, क्यों? पैसे ज्यादा। खरीदने से पहले तो यूं देखते हैं, कपड़ा तो बाद में देखते हैं, अच्छा लग रहा है, वो भी समझ जाता है 500 की रेंज है, ये देखिए ये एक और अच्छा है, अब समझ में आता है सारे अच्छे लग रहे हैं, ऐसा क्या बात?
थोड़ा सा स्कूल भैया चेंज करो, जैसे वो देखा 2000। ये चुभ रहा है थोड़ा सा ना, फैब्रिक उतना अच्छा नहीं लगा, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ वैसा नहीं है, सब फ्री में है, एक ही बार लिए पैसे भर भर के, जितना लेना था उतना, अब नहीं लेंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से पूछो, सुनो, लेकिन सीखो। इतना समझा रहा हूं अभी तुम्हारे को, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सीखने आए हो ना, सिलेक्शन लेना है कि नहीं, यही क्लास है 11 जिसमें आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। अगर ये क्लास आपने अच्छी कर ली ना, तो आप अपनी रेस में से आधे बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि जब 12th क्लास आती है तो मैक्सिमम बच्चा एक ही से परेशान होता है, बैकलॉग। सर 11th बर्बाद, हाउ टू कवर, व्हाट टू डू, वन शॉट दे दो 11th का। तो आपको ऐसा नहीं करना है, समझ गया? तू यहाँ आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, और फिर ऐसे नॉर्मल बच्चे की तरह बैठ जाए, क्या फायदा हुआ? जब यहां से जाए तो वेस्पर तेरे दिमाग में होनी चाहिए, कोई कुछ भी पूछे खट से आंसर। मैथ्स में जब बैठे ना अपन, कोई नेतागिरी कर रहा हो, खट आंसर दिया वेस्पर का, ये ले पूछ, तू जो भी पूछना देर से, समझ गए? और आजकल तो ऐसे बैठना आपको कि बैठ, सवाल पूछ, ये आंसर, आप पूछो, एक भी नहीं बोला, खाना दे दे, निकल यहाँ से, डिजर्व नहीं करता साले तो। दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं बैठा, तुम दिखोगे इधर उधर निकल लेगा, इंतजार करे कब खा के जाइए। आज के बाद रूल बना लेना। क्या रूल? जब भी बैठो ना, मैच पे बैठते ही जो थाली बैठे उसको पहले बैठना, रुक जा, हाथ मत लगा खाने के, पहले मेरा डाउट बता। डायलॉग मार देना, पहले हमारा डाउट बताइए, फिर खाने की थाली को हाथ लगाइए। क्या बोला? समझिए? दोबारा देखना, तुम्हारे आसपास कोई नहीं पटकेगा। नहीं, मेरे से पढ़े हुए, तब ये की पॉइंट वैलिड नहीं है। नहीं, हाँ, तो इधर देख, अब क्या नाम है तेरा? धर्म। ए धर्म साले, अधर्म फैला रहा तू। यहाँ देखो, ये दिख रहा है sp2a है, sp2 में 3 है ऑर्बिटल। अब सवाल पूछा कि कहाँ लोन पे रखूं, तो तीनों 120 हैं, तो कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ रखा था, तो ऐसे भी रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, दोनों ही कंडीशन में एक जैसा दिख रहा है। और आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी एक जैसा ही दिख रहा है। हाँ या ना? फील नहीं आ रही? ओके, टेट्राहेड्रल की बात करो, बोलो क्या? टेट्राहेड्रल कहीं भी रख सकते हैं, चारों एक दूसरे से इक्वली हैं, समझ में आ गया? चारों 109.5 सब एक जैसे हैं, तो इसलिए यहां तक तो कोई टेंशन नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि जरा ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर जब टीबीपी आया, और टीबीपी जब आया तो यहाँ पर ये वाले तो 90 थे, ये वाले 100। अब तो फंस गई गाड़ी। अब सवाल ये आएगा कहाँ रखूं, सवाल क्या है? तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक लोन पे रखा मैंने यहाँ, ये C100 के लिए, हाँ या ना? ऐसे कुछ याद है F? या मैं एक ऑप्शन है कि यहां रख दूं, हाँ या ना? भाई एक ऑप्शन तो है कि मैंने यहां रख दिया, एक ऑप्शन है कि मैंने वहां रख दिया, हाँ या ना? फील नहीं आ रही? दो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी एक ही होगी। अब वेस्पर ने बताया कि पॉसिबिलिटी वो होगी जहां रिपल्शन मिनिमम हो। मुझे एक बात का जवाब दे दो बस, वो एक बात का जवाब यह है कि अगर सपोज, वो एक बात का जवाब यह है कि अगर सपोज दो लोन पेयर पास पास हो और दोनों दूर दूर हो, किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा? अगर 90 डिग्री में लूं और 120 लूं तो कहाँ 120 पे रिपल्शन कम हो, कहाँ रखना चाहिए? यहाँ रखना चाहिए, इसलिए यहाँ रखा था, इसलिए ये ज्योमेट्री थी, इसलिए C100 था, ये नहीं था, इसलिए गलत था ये। अभी वो डाउट क्लियर हुआ जो आप बार बार पूछ रहे थे? मैंने कहा था आपसे कि मैं नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, जब वेस्पर आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। अब समझ में आया लोन पेयर कहाँ रख रहा था मैं, क्यों रख रहा। लेकिन अब एक सवाल पूछेगा वो आपसे, क्या पूछेगा? अब वो क्या करेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल चलेगा। वो ये कहेगा कि अगर मान लो आपसे एक सवाल पूछे कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री की बात करेगा वो, कि लोन पेयर
बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर तो हो नहीं सकता, एक ही होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर। क्या होगा? कितने हैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताओ 90 डिग्री पे। 1 मिनट, ये देखोगे आप तो यहाँ आएगा 190 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक ये वाला भी तो 90 है, क्या आएगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आया ना? यहाँ आएंगे कितने? 2। यहाँ देख के बताओ, 1 2 3। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां रखता हूं तो रिपल्सन का अमाउंट कितना आया? 2। वहां रखता हूं तो वो ज्यादा रिपल्सन फील कर रही है, इसका मतलब वो वैसे भी रिजेक्टेड। अपन ने तो देसी में कर लिया, अभी तो क्लियर हो गया कि 120 और 90 में तो 120 में रखकर है। लेकिन अगर सवाल मैथमेटिकली आ जाए कि कितने रिपल्सन इसमें हो रहे हैं कितने इसमें हो रहे हैं, काउंट करो तो काउंटिंग भी कर सकते हो। तो चलो, अगर मैं दूसरी ज्योमेट्री लूं, एक और लोन पेयर रखना है मुझे, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहां रख दो, एक पॉसिबिलिटी ये है भैया यहां रख दो, और एट्ठा पॉसिबिलिटी है कि यहां रख दो। अब दिमाग लगाएंगे, रुको, पहले 90 डिग्री पे काउंट करके बताओ मुझे, एट 90 कितने कितने आ रहे हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। नहीं नहीं, एक मिनट, लोन पेयर तो 0 है भाई, अबे क्योंकि लोन पेयर 90 डिग्री पे है ही नहीं भाई, लोन पेयर तो 90 डिग्री पर है ही नहीं। और ये बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक बार देखें, एक इससे 2, ये 3, ये 4, 4 आ रहे हैं इसमें, आराम से दोबारा देखना, रिलैक्स रिलैक्स चिल। ये देखो दिख रहा है एक लोन पेयर, इसका इससे कितने का एंगल है? इसका इससे कितना एंगल है? इसका इससे कितना एंगल है? इसका इससे कितना एंगल? कितने आएंगे टोटल? 3 लाइव है। जगद फट नबद गिल्ली सबरे जलंधर सावन दिल्ली, ओए समझ में आ रहा तेरे को? पक्का? ओके, इधर बताओ कितने आएंगे तुझे? और देखो लोन पेयर तुझे एक है, और लोन पेयर बताओ, यहां से देखोगे 1, यहां से 2, ये 3 आ गया। हाँ या ना? काउंटिंग करते हैं, दोबारा देख ले, ऐसे परेशान क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है हल्का नहीं हो गया आज, इतना काय परेशान रहता है? हाँ तो मैं तो तेरी शकल देख के समझ में आ गया, तू क्या पूछ रहा बता दो, मैंने पहले ही बोल दिया कि नहीं आया तेरे को। ऐसा शकल काहे बना रहे थे? सीधा बोल देते ना सर दोबारा, मतलब सुबह ऐसे ही बनता है तेरा शकल, खुद ही बोला नेचुरल बन जाता है, तो सुबह भी क्वेश्चन आ जाता है तेरे को, क्या बोल रहे, छोड़ो। यहाँ देखो तुम काउंटिंग कर लेते अपन, ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है? ये एक आ गया नहीं आया? अब यार तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो गए, मेरे से काउंटिंग करवाते हो, पता ये एक 90 का है, ये एक और 90 का है, ये नहीं है, पर ये वाला तो है। कितने 90 के हो गए? ये 3 ही तो लिखे हैं। यहाँ बताओ कितना लोन पे तो 90 पे नहीं है, 0। अब बताओ। ओ माय गॉड, कौन सा रिपल्सन सबसे कम दिख रहा है? देखो कैसे, ये तो 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, लेकिन ये चौथा वाला एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ एक वाला लोन पेयर। नहीं आया समझ में? सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन तो पहले सेकंड वाले में आ रहा है, तो वो तो अलाउड ही नहीं है। रुक जा भाई, तू खड़ो, तुमको परेशानी हो रहा है, बताओ कहाँ दिक्कत आ रहा? अरे पूछ लो यार, कैसे शर्मा रहे हो? पूछो यार। चलिए, हम बता रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसको पता है ना दाढ़ी है। ये जब गाड़ी रुकेगी ना चौराहे पे, यहीं से जाएगा।
यार तू सीरियस हो गया है। कक्षा में होने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप को, देखो मैं चेक कर लेता हूँ बेटा कितने तुम है ना स्ट्रांग हो। जो बुरा माना इसका मतलब बहुत कमजोर है, ईगो हर्ट हो गया। तो फिर तो आप एक सवाल से भी हार जाओगे। आपकी बेइज्जती करने वाले तो इतने भरे पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपको कैसा बनना पड़ेगा बताओ? इज्जत ही नहीं है, कर लो बेइज्जती। क्या बेइज्जती करोगे? इज्जत बनाने आया हूँ। एक बार जब बन जाएगी ना तो आपकी हिम्मत नहीं होगी बेइज्जती करने की। जब ये आएगा ना दाढ़ी वाला, ऐसे आएगा, सर आईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस, तब मैं बोलूंगा ओह वाह फैशन है आजकल तो, स्टैंडर्ड है। ये भी शौक हो जाए, सर ये सर वही बोलो आप, वैसे स्टैंडर्ड है भाई, बन रहा है तो आजकल, ये तो फैशन है, अच्छा लगता है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यही स्टाइल रखते हैं। मेरा स्टेटमेंट ही बदल गया लो। तो मेरा स्टेटमेंट मैंने नहीं बदला, इसकी सक्सेस ने बदला। कंप्यूटर साइंस आईटी मुंबई ब्रांच ने बदल दिया मेरा स्टेटमेंट ही। ये जहाँ मैस पे खाना जाता था, 2 रोटी मांगते तीसरी के लिए मना कर देता था वो भैया कहेगा भैया कुछ भी नहीं खाते दुबले हो गए, यहाँ पे तो तुम 5-5 रोटी आराम से ले लेते थे। ये देखो साले कब खाए हुए, तीसरी में तो मना कर देता था। स्टेटमेंट बदल दिया किसने? इसकी सक्सेस ने। इसने और मैंने नहीं, इसकी सक्सेस ने। समझ लो घर वाले, बाबूजी बेटा शॉपिंग वॉपिंग कर लो, नहीं बाबूजी सब है, नहीं नहीं लो। 100 रुपया मांगते तो 50 रुपया देते थे कि का जरूरत है, सब तो डाल दिए हैं एटीएम में, किराया हम दे दिए हैं, मैस का पैसा हम दे दिए, कोचिंग फीस हम भर दिए हैं, कोचिंग वाला यूनिफॉर्म दे दिए हैं, जूता साले तुम हमरा ले लो है, तुम्हें जरूरत का है पैसे का? पूरा काउंटिंग होता है उनके पास और हमारे पास जुगाड़ होता है। बाबूजी वो सर एक बुक बताए हैं जिसमें से बोले थे बहुत सारे सवाल आते हैं, आईटी वाला उसी में से पूछता है। वो फॉरेन ऑथर का किताब है, नॉर्मली मिलता नहीं है। हमारे दोस्त से हम बोले थे बहुत मुश्किल से पता करें, एक जगह मिल रहा है, परंतु बाबूजी 2500 का किताब है। अब दिक्कत हो रहा है, हमारे पास 1200 रुपया बचा है। नहीं नहीं भेजेंगे। हाँ, यहाँ पर बाबूजी पिघल जाते हैं। बात क्या बोल दी, जेई का क्वेश्चन उसी में से आता है। बाबूजी को लगता है अपना इन्वेस्टमेंट खराब ना हो जाए 2500 के चक्कर में, बहुत पैसा लगा दे। तो वो बोलते हैं ठीक है पढ़ना, लेकिन जी बाबूजी। अब बाबूजी जब मिलने आएंगे ना, बेटा ऑफलाइन खुली है तो याद रखना सबसे पहले आते हैं आंखों नजर वहीं जाएगी। तो की पॉइंट दे रहे हैं, जब पता लगे बाबूजी आ रहे तुरंत दोस्त के बगल में जाओ, ऐसा किताब उठाओ जो समझ में नहीं आ रहा हो, मोटा होना चाहिए बस, ला के पटक दो अपनी टेबल पे। और टेबल पे लाके ऐसे बंद किताब मत करना, खुली किताब पटकना, समझे? हाँ उस पे कप रख दीजिएगा। फील आता है पढ़ते हुए, मतलब चाय पीते पीते भी पढ़ रहा था बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट हो गया। सच्चाई बता रहा हूँ पेरेंट्स की, भैया जैसे एंटर करते ना ऐसे बिल्कुल, और जब बाहर निकलते हैं और मैं पढ़ता हुआ देख लेना, पढ़ रहा था मेरा बच्चा, कितना मुश्किल से पढ़ता है, और पता लगे इंतजार करते हैं फिर तो, जैसे दोस्त से पूछ लेते कहाँ है, और दोस्त भी कम नहीं है, आपको नहीं पता मूवी देखने गया हो तो। 3-4 की पॉइंट हमेशा याद रखना। जब आपको पता लगे बाबूजी आने वाले हैं, बिल्कुल किताबें बढ़िया सजी हुई हो बेंच पे, थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो ऐसा लगा हुआ हो कि जैसे आपने बिल्कुल उसको समझ में मार्कर से ऐसे कर रखा हो, बढ़िया सजा सुजू के रखा हो, खुली हुई किताबें हो, ठीक है, थोड़ी सी मोटी 2-4 किताबें उटपटांग पड़ी हुई हो, ठीक है, समझ रहे हो बात को आप? थोड़ा फील लगना चाहिए उन्हें एंटर करते ही। पता लगा एंटर करते हैं तो क्या होता है पता है, अपनी किताबें कहाँ होती है ये भी नहीं पता होता। तब तो अच्छी बात है, नहीं तब भी कह रहा कि ऐसा नहीं ऐसे कर। वो तो सुन लिया करो, 2 कान भगवान ने गाय के लिए दिए हैं। देखो भाई पापा जी भी यार एक बार बताएं, एक्सपीरियंस शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी कुछ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है, ऐसा थोड़ी अकेले बेचारे। एक बात बता, तुम्हें पता है तुम लोग जब पहली बार टेंथ में ट्रेन में जब यहाँ आ रहे होंगे ना, तुमको पूरा दुनिया का ज्ञान बढ़ गया होगा वहीं पे, है ना? इधर वाले अंकल, उधर वाले अंकल, इधर वाला आंटी, उधर वाले भैया, सब हमारे भैया कोटा में ही पढ़े हैं। तुम यहाँ रहिएगा, यहाँ जाइएगा, उस कोचिंग में जाइएगा, वहां पढ़िएगा, उन सर से पढ़िएगा, ये मत करिएगा, वो मत करिएगा, पता लगा कोचिंग ही खत्म हो गए। ट्रेन का टिकट फिर कटा लो, वापस चलते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप बैठते हो ना, पहले आपसे बगल वाले सीट वाले एक ही बात पूछेंगे,
कहाँ जा रहे हो? और जैसे ही आपने बोला कोचिंग, जी किसका? आईआईटी का। बस हाँ, अरे टीटी भी, और क्या वो भी अगर उसका पढ़ा हुआ हो ना किसी कोचिंग में, आईटी टीटी भी समझाने लग जाता है, टिकट विकट छोड़ के, बोला तुम बैठो पहले। उसको अंदर होता है यार कि मतलब खूब। तो कोटा की जब भी ट्रेन आती है ना तो इतना ज्ञान मिलता है उसमें, बहुत। तो ऐसे ही जब आपके पिताजी जब वापस मिलने आते हैं तो उनको भी बहुत मिलता है। तो वो आते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि बच्चा कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हो, फंस नहीं गया हो, उलझ तो नहीं गया, कहीं डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें चल रही हो, तुम लोग नहीं सोच सकते वो ये चीजें शेयर क्यों नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, कहीं परेशान तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं हो गया है, डिमोटिवेशन तो नहीं हो गया है। आजकल 90% बच्चे, पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उनको टेंशन सिर्फ एक ही होती है कि सही तो है ना, खा तो पी रहा है ना, क्लास क्लास में जा रहा है ना, पढ़ ले ठीक है, नहीं पढ़े कोई ठीक नहीं, बाकी सब ठीक है ना, बस वही यही देखते हैं। और माता जी को तो बाकी मतलब ही नहीं होता, खाना खाया नहीं खाया, बस क्या खाया, कितना खाया, पिछले दिन भी यही खाया था, आज भी तुम यही खा रहे हो, वो जो भिजवाया था डब्बा वो काहे नहीं खा रहे? अभी आ जाएंगे सर्दियों में तुम्हारे लड्डू। दो लड्डू सुबह दो शाम को, और एक की पॉइंट दे रहे, बचा के रखना, साले कोई दोस्त आज छुपा देना पहले। ये सब दोस्त हॉस्टल में से उस लड्डू के चक्कर में आते, बाकी कुछ नहीं आते हैं। खैर इन बातों को भी सोचा करो, इनसे बहुत एनर्जी और बहुत मोटिवेशन और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। आप सिर्फ नेगेटिव चीजें सोचते हो इसलिए नेगेटिव नजर आती है। फिर दुनिया के दो पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप पे डिपेंड करता है क्या देखना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि ये लाइफ नहीं मिलती और आप फिर आपको जेई के अंदर सिलेक्शन मिल जाता, तो क्या जेई की कोई वैल्यू होती? सिंपल है ना यार। चलो, तो इसका मतलब समझ में आ गया। काउंटिंग कौन भैया कह रहा था, बता दो, आ गया? दोबारा बताओ, देख ले एक बार, ये था यहाँ, ये ऐसे था, एक लोन पेयर यहाँ था, है ना, तीन बॉन्ड है, एक दो तीन, तो ये 190, दो तीन, एक लोन पेयर नीचे भी तो है, चार पांच और छह, तीन इससे, क्लियर? तो कौन सी स्ट्रक्चर सही है, समझ में आ गया? कौन सी? नोट करो इसको फटाफट, दोनों पूरा लिखना सब।
हो गया? अब एक सवाल पूछूं, गलत करेंगे? ऑल आर इनकरेक्ट है। अरे डी आएगा। अबे अभी भी तो बताया था SF4 तो ऐसा होता है, अभी तो बताया था ऐसा होता है। कितने बच्चों का डी आ रहा है पहले ऐसे बताओ, कंफ्यूज मत करो। अरे अपना अपना डाउट, तो मैं कौन से पैसे मांग लूंगा वापस, आराम से हाथ खड़ा करो ना, जिसका जो आंसर आ रहा है। किस किस का ए आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, आंसर है ए, करेक्ट स्ट्रक्चर है। क्यों है सोचो, हमारे को ऐसे समझना था कि ये जो पोजीशन थी ये एक्सियल होती है और ये 3 इक्विटोरियल होती हैं, तो यहाँ रखो यहाँ रखो या यहाँ रखो, एक ही बात होती है। उसने आपको जानबूझ के घुमा दिया, क्योंकि जो आंखें देखती है हमारा आंसर वही जाता है, हमारी आदत ऐसे पड़ गई, तो जानबूझ के आंसर एग्जामिनर ऐसे करेगा। एक ऑप्शन और बना सकता था, वो बताओ कौन सा? वो यहाँ भी रख सकता था, तब भी सही है, यहाँ रख देगा तब भी सही, 3 सही होंगे स्ट्रक्चर। लोन पेयर कहाँ कहाँ आ सकता था? नहीं आना तेरे को समझ में? झूठ मत बोल, सच बोल। डर रहा है, डर गया ना? डर रहा है ना? डर। अरे समझ में कितने बच्चों को समझ में आया ये बताओ, कि यहाँ सबको आ गया? पीछे लड़कियों समझ में आया? 2 क्वेश्चन थे पीछे, और फिर कॉमा करके लड़कियों। एक मिनट, हाँ बोला, खड़े होके पूछो, ऐसे नहीं। क्या नहीं समझ में आया बताओ? मुझे बताओ कि ये वाली पोजीशन एक्सियल होती है, ये इक्विटोरियल होती है, इनको 90 डिग्री पे होती है कि 120 पे होती है तीनों? तो लोन पेयर 120 पे रखते थे, ये भी पता है। तो ये यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, इन 3 पोजीशन में से कहीं भी रख सकते हो आप। क्या बोला जल्दी बताओ? इसलिए ए है। अभी क्लियर हुआ? मिटा दूं? ओह माय गॉड, नोट करो जल्दी। हाँ लिख लो। धर्म बेटा समझ में आ रहा है? ये मोबाइल के तो रस्सी से बांध के लाता है क्या? देखो ईयरफोन, अच्छा सॉरी, मुझे लगा आजकल के मतलब बांध के कुछ चोरी पकड़े, पकड़ लो खट से। वैसे एक बात बताऊं, कोई चुरा के नहीं ले जाएगा, कोई होगा तो तेरे को दे जाएगा बल्कि। धर्म तू नाराज हो गया यार, सीरियस हो गया यार, सीरियस हो बेटा, कब होगा फिर? अभी इतना समझाया कि पढ़ाई को लेके सीरियस होने का टाइम है, और तू कह रहा मैं सीरियस ही नहीं हूँ। यही IT है, टेंशन मत ले। और है ना ये भैया, हुडीज पहन के आया करो, ठंडी का टाइम है, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? जैकेट वैकेट पहन के आया करो थोड़ा सा। वो ज्यादा रिपल्शन है 6 तो, हाँ तो वो नहीं हो सकता ना, तो फर्स्ट ही होगा।
0.6 में लोन पेयर बोन पेयर 6 है, तो लोन पेयर वाला में बोल रहा है क्या? एक मिनट, कंपेयर किसमें कर रहा है? बीच वाला दोनों से ही खतरनाक है, दोनों से खतरनाक है। बताओ आंसर। ए किसका आ रहा है? वेरी गुड। बी किसका आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा। बी आ रहा है ना? सी किसका आ रहा है? सी कैसे आ सकता है? दो लोन पेयर तो कभी ऊपर नीचे आएंगे ही नहीं। अभी तो बताया, देखो उसमें पलटो तो ज्यादा हो गया ना 6 रिपल्शन, ये तो 4 ही है। पर इसमें सर वो इलेक्ट्रिक सीएल के पास तो 7 होते हैं, वो तो ये दोनों 120 पे होंगे, ये आपके 90 डिग्री पे इसके साथ 6, तो वहां 90 डिग्री पे 4 थे, तो 4 और 6 का कंपेयर करोगे तो 4 वाला स्टेबल होगा ना। रिपल्शन तो ज्यादा रिपल्शन नहीं चाहिए उसको। एक मिनट, वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? 6 और 4 में से मिनिमम रिपल्शन कौन सा है? 7 होते हैं वहां पे, 3 बॉन्ड और 2 7 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट कर रहे, हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का नंबर लिख रहे हैं। रिपल्शन मिनिमम कहाँ होंगे? ए में। तो जहां रिपल्शन मिनिमम होगा वही स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। तो आंसर क्या आएगा? अब बताओ किसको समझ में आ गया? ये सिंपल है, आंसर है दिल्ली। यही आइडिया। इलेक्ट्रॉन बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको यहाँ जानबूझ के इलेक्ट्रॉन गलत बना दिया उसने, सेम स्पिन दे दिया। सर इलेक्ट्रॉन नहीं होते और स्पिन सही तो सही होता, अंडरस्टूड है वो। सेम स्पिन आ रहा है इसलिए गलत है, मत देखो। क्या ये नहीं दिख रहा? ये मैं समझ सकता हूँ बेटा, जब गलत हो जाता है तब दिखाई नहीं देगा। अभी दिख रहा है? गलत होता है तभी नहीं दिख रहा था, अभी सही हो रहा। क्या है?
हाँ? हो गया? नहीं लिखे? तुम क्या पागल साले, का शादी में बारात में आया साले तुमरे? अरे इतना टाइम दिया ना लिखने का, उसके बाद सोचने का टाइम दिया। ऑप्शन Bond angle is directly proportional to electron negativity of central atom, और bond angle is directly proportional to 1 upon electron negativity of surrounding atom. बताऊंगा अभी, मतलब लिख बता रहा हूं ना, रुको तो समझ। पहले कहा लिखने के लिए, मैंने रूल भूल गया क्या? चुप। अरे भैया मुंडी पर करो, मुंडी पर, मुंडी ऊपर। तुमको ही कह रहे हैं रिकॉर्डिंग भैया। रिकॉर्डिंग भैया पीछे का देख रहे तुम? वो पढ़ रहे, रिकॉर्डिंग वाले भैया पढ़ रहे हैं क्या? तुम क्या, तुम्हारा नाम आज से रिकॉर्डिंग भैया? अब ये सवाल कैसे बने, ये क्या बना? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एटम, इसका नाम होता है सराउंडिंग एटम। नाराज तो नहीं है ना रिकॉर्डिंग भैया? वो भी तो क्या कर लो, यही आईटी है। ऐसा बिल्कुल मत बोलना, समझ गए? किसी को भी बहुत कुछ कर सकता है वो आईआईटी कर सकता है, मजाक समझते हो उसको? वो जेईई में अच्छी रैंक ला सकता है, वो किसी कंपनी का सीईओ बन सकता है, क्या कर सकता है? मजाक समझ रखा तुमने? बेटा डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिकॉर्डिंग भैया, ठीक है? कोई तुमसे ऐसे बोले क्या कर लोगे, ऐसे में क्या कर लेंगे, आईटी कर लेंगे? कभी भी दिमाग में, दिल में, मतलब सामने वाला फ्लैट हो जाए, साला जेई चलता है इसके दिमाग में, देखो हर आंसर ही आईटी में आके रुक जाता है, समझ गए? तो कोई भी आज से आपके पास क्या कर लोगे बे, गुस्से में बोले आईटी कर लेंगे बे, सिंपल है, नहीं ऐसा बात। क्लियर? यही आईटी है। अब सुनो, सेंट्रल एटम होता है, सराउंडिंग एटम होता है। अब इस सवाल को समझें कि कैसे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। ये देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं मालूम सर, क्या करें? कुछ मत करो, हम बता देंगे। ग्रुप में नीचे आने पर घटती है, ये ग्रुप का है कि नहीं है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। आपको नहीं पता, हम लिख देते हैं ओ स्टाइल से टीपो। क्लियर सबको? क्या बोल दिया जल्दी बताओ? ओ क्या हुआ भाई, सदमे में हो क्या? ऐसा पोस्ट देख के बैठो टेंशन वाला, एकदम खुश रहो यार। हाँ, तो ओ स्टाइल से टीपो से पता लग गया कि ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कम है, तो एंगल भी कम होगा। तो इन दोनों में से किसका एंगल ज्यादा है? तो ये बॉन्ड एंगल निकाल लिया, क्लियर? लेकिन डाउट ये नहीं है, डाउट ये कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये बताओ पहले। क्या बोला मैंने? अब सुनो क्या हुआ होगा। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया। ओह माय गॉड, बहुत तेज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। माय गॉड, आ गया देखो, खींच लिया नहीं खींच लिया बताओ? अब यहाँ दिमाग की बत्ती जली कि इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे नहीं करेंगे? अगर मैं इसको उंगलियों को से बताऊं, ऐसे दो दिख रही है, तो अगर ये दो हैं, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए और उनमें रिपल्शन हो, दिमाग लगाना, ये रिपल्शन आया तो ये बढ़ा, ये हल्का सा बढ़ा, आया ना? तो इन दोनों में कंपेयर करें तो रीजन क्या हुआ कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ी नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ बढ़ गई,
इसका एंगल इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए कभी भी अब रूल बन गया कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसका एंगल भी क्यों होगा, ये समझ में आ गया? अब इसकी जगह दूसरा सवाल, सराउंडिंग एटम, ये 1 है भाई, 1 अपॉन सराउंडिंग एटम इनवर्स, क्लियर? अब क्या होगा देखना जरा, ओ एच एच, तो ऑक्सीजन सेम कर दिया हमने, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम दोनों बराबर कर दिया है। अब क्या करें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाँ या ना? हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा खींचेगा? फ्लोरीन तो अपनी ओर ले गया यहाँ से बेचारे, तो यहाँ जो भी डेंसिटी थी वो भी चली गई, लेकिन यहाँ इसमें O और H में कौन खींचेगा? O और H में कौन खींचेगा? यहाँ आएगा, कोई डाउट? सिंपल है, फील नहीं आ रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर पा रहे, कम कर, तो रिपल्शन ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ, तो एंगल कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ, हाँ या ना? पहले ये बताओ, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए नहीं है? दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए तो मैं आपको इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, करा दूं? पहले नोट करो, तू पहले लिखना, मैं ये ऐसे आईआईटी में जाएगा, रोल नंबर लिखने में रह जाएगा, पेपर ही खत्म होगा, बाद में गया अच्छा खत्म हो गया, ओ माय गॉड रोल नंबर ही नहीं लिखा मैंने तो। एक्सीडेंट भी मत करे, आराम से, इतना भी तेज मत भागे कि गिर ही जा, दांत टूट जाए तो आगे अंगूठा फ्रैक्चर हो जाए, कैसे लिखेगा? आज तुम जाके नोटिस बोर्ड पे अपने जहां पढ़ती हो वहां लिख देना, क्या? मैं हूं आईटीएन, क्या लिखेंगे? हाँ लिख देना, और घर वालों को बोल देना, मम्मी को तो बोल ही देना कम से कम, जिससे कंफर्टेबल हो, बोला इसको पढ़ो, बोले क्या हुआ, बोला पढ़ो जोर से कि मैं हूं आईटीएन, मम्मी पढ़ेगी, बोला आप भी मैं हूं आईटीएन, आप कहाँ हो? फिर बोलना ये क्या बदतमीजी, बोला यही आईटी है। फील आएगी उन्हें कि आज आईटी जैसा कुछ खून में गया है इनके, ये आज आईटी जैसी बातें कर रहे हैं, लोग कहते हैं पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, अब लगे उन्हें आईटी जैसी बातें कर रहे हैं, कुछ गया है खून में, आईटी जैसा कुछ गया, तो इसलिए आईटी बातें निकल रही है। फील आई, बड़ी खुश हो गई अंदर से, थोड़ा दूर से बात करना लेकिन एटीट्यूड चेंज हो पड़ा, टिका दे, कई बार मम्मी का भरोसा भी नहीं होता, बोले क्या बदतमीजी चल रही, और फिर मेरे ऊपर चिल्लाओ, ये आइडिया आपने दिए थे फालतू फालतू। हमेशा कभी भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करो तो एक हाथ की रेंज से दूर, हमेशा की पॉइंट है फिक्स, है डिस्टेंस मेंटेन करते, ताकि क्या होता है टिकाने की कोशिश भी करो तो यूं निकल, एक बार के लिए तो बच गए, बाकी फिर समझा लेंगे उनको, फिर तो तुम्हें पता ही क्या बोलना है, हमारे सर ने कहा था, मुझे क्या बताया सर, बेकार सर है, ले तू घर जाके साले बताते थे ना मेरे बारे में, उसे उल्टा पुल्टा कुछ भी, पक्का पक्का? कौन कौन घर बताता है, हाथ खड़ा करोगे? तुम्हारे घर वाले कहते होंगे तुम्हारा टीचर पढ़ाता भी है कि नहीं है, नौटंकी करता रहता है, ये बोलता है ना पापा के पास रिकॉर्डिंग, ये वाला तो देख लेते होंगे, तुम्हें बोलते हैं कि भाई तुम ये पढ़ाते भी हैं कि नहीं है? अरे कई बार होता है, देखो पिताजी फ्री होंगे भी, लिंक उनके व्हाट्सएप पे है ही, सही क्या पढ़ रहा है बच्चा चेक करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना पिताजी आके ज्वाइन कर ले क्लास, भाई मत करवाना यार, बेइज्जती हो जाएगी। देखो यार सही बात बताऊं, बाबू जी समझ ही नहीं पाए, वो उनको पता कैसे लगा टीचर का मतलब। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे, बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, 1 अपॉन सराउंडिंग। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी, इसलिए रिपल्शन आएगा।
रिपल्शन आया तो एंगल बढ़ जाएगा। इसी तरह से बाबूजी को पढ़ा रहा हूं ना, उनको ऐसे समझ में आता है उन्हें कि हाँ अब सही चल रही है क्लास। अब इतनी देर में जिसने एंटर किया होगा वो खुश हो गए, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और अब जो एंटर करेंगे उन्हें टेंशन हो जाएगी क्या पढ़ा रहे हैं। अगला देखो, पढ़ा दूं? फर्स्ट टाइम मैं पढ़ाने गया ना, मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा था, मुझे नींद आने लग गई। मैंने कहा यार ये कैसे टॉर्चर हो गया था यार, बहुत बुरा वाला। सच्ची में बता रहा हूँ, मतलब मेरे को भी यही पता था, पढ़ाते मतलब ऐसे ही पढ़ाते हैं, हेडिंग लिखो, डिक्टेट कराओ, लिखाओ, समझाओ, फिर अंडर पे वो स्टाइल होती थी पहले बच्चों की। सबसे ज्यादा 11th वालों के साथ दिक्कत कैसे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जेल पेन, पेन ही पेन, अंडरलाइन कहाँ कराई, ये नहीं लिखवाया, वो डिक्टेट नहीं करवाया, ये कहाँ बताया, ये लाइन तो छूट गई। वो चक्कर आ गए मेरे तो, हे भगवान। क्योंकि आप आते हो 10वीं से, 10वीं स्कूल में सिखाया जाता है, तुमने डेफिनेशन ढंग से नहीं लिखी, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन का अंडरलाइन कर रखी, हाइलाइटर से मार्क नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत चक्कर आ गए, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बोल देते सर हेडिंग क्या लिखूं। मैं कहा आईटी की तैयारी करा तेरे को हेडिंग लिखा रहा हूं। फिर मैंने चेंज किया, मैं यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है पढ़ाने में क्या होती है, हेडिंग। उस हेडिंग से आइडेंटिफाई होता है कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था नहीं पढ़ाया। आज आपसे कोई पूछ ले कॉपी में कि विजय सर ने टॉपिक पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपको नहीं मिलेगा, भले मैंने पढ़ा दिया हो और मैंने हेडिंग लिखवा दिया तो मिल जाएगा। जबकि आपको ये नहीं पता कि आईटी पढ़ा रहे हैं, आईटी को हेडिंग ही नहीं होता। आईटी को कौन सा हेडिंग होता, कुछ नहीं होता, क्वेश्चन होता हो जाना चाहिए, बेसिक्स होते क्लियर करा दो बस। फिर मैंने ढंग से पढ़ाना शुरू किया, लिखो हेडिंग, तब बच्चे खुश हो गए, वाह अब टीचर पढ़ा। फिर मैंने थोड़ा सा बोरिंग क्लास को चेंज किया, मैंने कहा नहीं यार ऐसे ये पढ़ाने का तरीका नहीं हो सकता। पूछोगे हमारा काम ये है कि यहां से खेल है, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। सही का गलत का, अब ये कहीं और चला जाए, कुछ और सोचने लग जाए, कहीं और ख्यालों में हो तो कैसे काम होगा। इसीलिए तो चल सवाल करते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये जब मैं और ख्यालों में ऐसे बोलता है इसका मतलब आईआईटी कॉलेजेस के बारे में चेंजेस। जी सोचो और बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए। आपका होमवर्क है लिखना है कागज में सबका, मैं आई10 हूँ, मम्मी को आगे बोलना पढ़ो, उन्होंने बोल दिया अगर ऐसे तो बोलना आप नहीं मैं हूँ, और उसके आगे उन्होंने बोला ये क्या है तो बोलना ये आईटी है। ये बोलना है, आपका होमवर्क है, सबको करना है, ठीक है। नहीं जो हॉस्टल में उन्हें वीडियो कॉल से दिखाना, और हाँ मार भी नहीं पड़ेगी, और आउट ऑफ रेंज है हम तो बॉयज भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं तब तो बॉयज भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सब चिपका देना आज अपने जहां पढ़ते हो, क्या मैं आई10 हूं, बस क्लियर। तो मम्मी को जरूर दिखाना, पापा जी को नहीं, मम्मी समझा लेगी पापा जी को, पिताजी समझाओगे कि पागल हो गया था कौन रख, ऐसे बोल देते हैं। वही डायलॉग एक ही हो ना। चलो बताओ फटाफट, एक मिनट ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, सुनो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पर उधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो कम होगा। नीचे वाले में देख के बताओ, आया ना।
पक्का? सच बोलो। ओके, चिल्ला क्यों रहे हो इतना? सिंपल है। अगला बताओ। PF3, PCl3, PBr3 और PI3। मैंने चेंज कर दिया, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल दी। देखो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसकी है, तो ये बढ़ा हुआ आएगा। हाँ या ना? सिंपल है। एक सवाल और दूं? बताओ, एक्स और वाई में देख के बताओ। ये आपका Cl है, ये आपका Br है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एक ज्यादा होगा। कितना आसानी से कर रहे हो बे। आज वो दीदी नहीं आई टोपी वाली, चली गई। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते तभी गायब हो जाते हो। मैंने कहा था वेस्पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्पर तक हाइब्रिडेशन अधूरा है। एक टॉपिक और है इसके बाद, डाइपोल मोमेंट, प्लेनरिटी, ये दो चीजें बतानी है मेरे को। उसके बाद होमवर्क देना शुरू करूंगा, तब आपसे कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कनेक्टेड है अभी तक। प्लेनर है कि नहीं बताओ, पोलर है कि नहीं बताओ, ये लोग फंस गए। कुछ नहीं होने वाला फिर उससे। सोचो, इस तरह के उटपटांग सवाल दे देगा तब कैसे करेंगे बताओ। एक्स ज्यादा होगा? अरे भाई एक्स ज्यादा होगा वाई से, क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा होगा। अब जिसको जो जो डाउट है वो पूछो फटाफट। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं भयंकर कोई? देखना कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कोई। सेकंड फॉर्मूला, bond angle is directly proportional to 1 upon electronegativity of surrounding atom। ये रहा। पूछो उसे के, पूछो भैया। लो ऑनलाइन वाले भैया जल्दी पूछो, कहाँ डाउट है? अब तुमको ही डाउट बताएंगे बस। कौन है? अमन कुमार। का जिंदगी है भाई, इतना डॉट मत लगाओ, फुल स्टॉप आ जाएगा। डाउट पूछो। ईएन तो रिलेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड वाले का कोई जरूरत नहीं है बेटा। रणवीर अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, वो वाला जिसमें सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो अपनी ओर खींचेगा। ऑल गुड, पूरा आ गया। अरे वाह हीरो, गया, छा गए। H2O वाला बता दीजिए निखिल। H2O में जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन के नीचे जब आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। निखिल समझ आ रहा बेटा? नो डाउट, ऑल से विजय रॉक्स, दुनिया शॉक्स। कौन से? हाइड्रोजन। हाँ, एक मिनट, एक बच्चा डाउट पूछ रहा, उसको नहीं पूछे। देखो कितना मासूम है, देखो उसकी मासूमियत देखो बेचारे की। दाढ़ी वाला मासूम देखा है कभी? उसको देखो। खड़ा बेटा, खड़ा, पूछो।
एक मिनट, क्या कौन सा वाला बेटा, किसका, ये वाले का? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है। नीचे आने पर क्या होता है, ग्रुप के एलिमेंट नहीं है। ऐसे मैं लिख देता हूं आपके लिए, ओ स्टाइल से टीपो। नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो क्या हो रहा है यहाँ, कम हो रहा है ना बेटा? नहीं आया आपको समझ में? खड़े हो, क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल। आयुष अग्रवाल जी, अगर आप मुझे ये कहें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और ये फॉर्मूला आपको याद है, अभी बताया था? याद है ये फॉर्मूला? तो इनमें एंगल पूछा था, तो ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकालते हैं एंगल। सेंट्रल एटम इसका ऑक्सीजन, इसका सल्फर, इसका सेलेनियम, इनमें ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ 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 जाते जाते क्या हो रही है, कम। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो एंगल क्या हो रहा है, कम। तो यही तो लिखा है। नहीं आएगा तो सही ना, अगर ये भी नहीं आता तो असहाय, पीड़ित, लाचार, मंदबुद्धि, अविकसित, कुपोषण के शिकार होते थे। 2 चम्मच शंख पुष्पी सुबह और शाम पीना। अगर अब भी नहीं आता तो फिर क्या, बिल्कुल ही माता जी से कहो खाना करो, एक काम करो, खाना रोटी सब्जी जो है किसमें डाल दो, मिक्सी में, ठीक है, थोड़ा पानी जो पीते हो खाने के साथ वो भी डाल दो, दाल चावल अचार पापड़ सैलेड और साथ में गुलाब जामुन, ठीक है, उसको मिक्सी में डाल के पूरा सब मिक्स कर लो, एकदम शेक बन जाएगा। उस शेक में थोड़ा और पानी डाल लो, थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, फिर लेट जाओ और नलची डाल लो मुंह में, साले उससे पिला देगी माता जी खाने को भी, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता है ना फिर। क्योंकि तुम तो साला रोटी आ जाए तो रोटी को चबा भी नहीं सकते हो, खा भी नहीं सकते हो, क्योंकि चबा के निगलने में भी इतना तकलीफ काहे करें जब ये फैसिलिटी है। तो ये यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ लिख दिया, इसको इससे रिलेट करके ऑर्डर यहाँ लिखा है, इसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब नहीं निकला थाली रख दी, खाना रख दिया, साला खाना है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे खावे। यही आईटी है बेटा। अगर ये समझ में आ जाता तो इतनी मेहनत ही क्यों करते हैं ना बेटा। वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए। पूछो। फिक्स है, कहीं भी रख सकते हैं ना, फिक्स ही तो है। 120 वालों में कहीं भी रख सकते हैं ना। तू बाहर पूछ लेना, अभी रुक जाएगा। दोनों में से डोमिनेट कौन सा भैया ने पूछा? अब सुनो मेरा आंसर, कभी भी 2 एक साथ आएंगे ही नहीं, एक फैक्टर कांस्टेंट ही आ रहा है बार बार। कैसे? जब ये वाला आया तो इसमें सेंट्रल एटम कांस्टेंट था, देख सब जगह पी 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 पी। जब ये वाला आया तो सब जगह सराउंडिंग एटम सेम था। अभी रुक जाओ आराम से, एक सवाल मेरा भी करके बताओ पहले, जाते समय नींद खराब करनी चाहिए ना। इसमें ऑर्डर बताओ, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा? सबका एंगल बराबर है, यही आईटी। अब खोले बोलेगा एक्सेप्शन, बोल भी दिया किसी ने, हमने कहा था कि एक्सेप्शन नहीं होता हमारी क्लास में, क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। नोट करो इसको, एक्सेप्शन नहीं एक्सप्लेनेशन कहिए। क्या बोला बेटा? तेरे भी मजे मजे में ऊपर वाले ने ITI की जगह जो है वो IIT और IIT की जगह IITI कर दिया, तो भगवान से कहना, वो भगवान भी ओ यार सॉरी मजाक कर रहा था, मजे मजे। फिर वो बोलेगा क्या फर्क पड़ रहा है, 2 आई और 1 टी तो दिया ही है, क्या फर्क पड़ गया? और फिर भगवान भी क्या बोल देगा,
बेटा ये एक्सेप्शन है, तेरी केस में ऐसा हुआ कि दो आई और टी की पोजीशन बदल गई, तो ज्यादा आई हो गया ना। अब सुनो, यहां पर आप देखोगे तो इस पे कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो जब लोन पेयर ही नहीं है तो रिपल्शन तो आएगा ही नहीं। अब जब रिपल्शन नहीं आएगा तो दिमाग की बत्ती जलाओ, सब इक्वली रहेंगे। ये देखो सब इक्वल है, जब लोन पेयर है ही नहीं तो सब इक्वल आएंगे ना। 120 sp2, तो सबका एंगल sp2 120 आएगा नहीं आएगा? अब इसका बताओ, सबका क्या आएगा, एक जैसा या अलग अलग? इक्वल। कितना आएगा, 180 या 120? 180। कांट बी प्रिडिक्टेड। यही आइडिया। अबे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही बॉन्ड है। हमने कहा था बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, यहां क्या लिखा है, एक बॉन्ड। अरे नींद में हो साले। अबे एक बॉन्ड होता है तो बॉन्ड एंगल नहीं होता, एंगल तब होता है जब बॉन्ड दो हो, तो इसलिए इसका कोई एंगल कंपेयर नहीं हो सकते। तो ऐसे ही मजे ले रहा हूं तुम्हारे, एग्जामिनर बेवकूफ बना देगा, वैसे जरूरत नहीं तुम्हें बनाने की। इसका मतलब हो कि तुम बेवकूफ हो। अच्छा ये लिखा ओ कांट बी प्रेडिक्टेड, मतलब इसका एंगल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। मुझे लगा मुझे लास्ट में क्या समझाया आपने। ठीक, बाकी नेक्स्ट में बनाएंगे चलो, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल होता है जब दो बॉन्ड्स होते हैं।